आज चलेंगे भारत का है ना संगीत के प्रमुख वाद्य। तो वाद्य देख लीजिए, वाद्य यंत्र के प्रकार हैं 4, ठीक है। विशेषता उसका क्या क्या बताते हैं। चलिए वाद्य यंत्र, लाइट ऑन कर दें। तो वाद्य यंत्र कर लेते हैं गाइज। तो फर्स्ट है घन वाद्य, जो आपस में ठोक कर ध्वनि कोलू या डांडिया, बिल्लू, कोटू या ओन बिल्लू ढहरा निकालने वाला वाद्य है। या लडिशा, शोंकुंग, टक्का, मुकचंग, थाली, जागिट्टा या सीमू, चिमटा, मजीरा, गिलवड़ा आदि है, ठीक है। घनवाद। अवंध बाद में होता है किसी पात्र या ढांचे पर सुर पिराई, चांद पिराई, डफ, खांचरी, कंजीरा गाना, चमड़ा लगा वाद, ये है। सुशीलावाद फूंक मारकर संगीतमय सिंह, कोम्बू, शंख, तुरही, बांसुरी, बीना, शहनाई ध्वनि उत्पन्न करने वाले हारमोनियम आदि है। तत्ववाद तारों में कंपन उत्पन्न, एक तार, तानपुरा, वीणा, सितार, सारंगी, सरोदा करके संगीतमय ध्वनि चतुर आदि पैदा करने वाले वाद को बोलते हैं तंत्रवाद। सुशीलवाद फूंक मारकर संगीतमय सिंह, है ना। अवनबद्ध किसी पात्र को ढांचे पर सुई पिरोई, चांद पिरोई, ढंग या कंजरी गाना, चमड़ा लगाकर, ये बात है अवनबद्ध। तो घनवाद, अवनबद्ध, सुशीलवाद, तत्ववाद, ठीक है। अब आज ये वाद्य यंत्र और उनके वादक कौन है। जैसे पंडित रविशंकर सितार। तो सितार के कौन कौन है वादक। पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विल्यत खां, वंदे हसन, शहीद परवेज, उम शंकर मिश्रा, बुद्धतीत बनर्जी। सितार का। तबला का कौन है। जाकिर हुसैन, अल्लाह रख खां, गुदाई महाराज, लतीफ़ा खां, किसान महाराज, फैयज खां, आबिका प्रसाद। बांसुरी का कौन है। हरि प्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल घोष, राजेंद्र प्रसन्न, राजेंद्र कुलकर्णी, एन लीला, बी कुंजमनी। ये कौन है आपका बांसुरी का। सरोद का अंजुमन अली खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, विश्वजीत राय चौधरी, बुध सेन दास गुप्ता, मुकेश शर्मा, ये सरोद है। वायलिन का कौन है। तो विष्णु गोविंद जोग, एन राजन, संगीत राजन, टी.एन. कृष्णा, कुनकड़ी वैद्यनाथन, एल. सुब्रहन, ये वायलिन का। वीणा का कौन है। तो बदरुद्दीन डागर, बी. दोरास्वामी अयंगार, एस. बालचंद्र, कल्याण कृष्ण भागवतर। शहनाई का कौन है। बिस्मिल्ला खां, दयाशंकर, जगन्नाथ, अली अहमद, हुसैन खां। संतों का कौन है। शिव कुमार शर्मा, भजन सुपारी। पखवाज का कौन है। रहमान खां, गोपाल दास, छत्रपति सिंह ठाकुर, लक्ष्मण सिंह। रुद्रवीण का कौन है। सादिका अली खां, अशद अली खां। मृदंग का कौन है। पालघर रघु ठाकुर, भीकम सिंह, जगदीश सिंह। सारंगी का कौन है। पंडित राम नारायण, इंद्रलाल, साबरी खां, ध्रुव दोष, वजीर खां, आसिफ अली खां। गिटार का कौन है। विश्व मोहन भट्ट, ब्रजभूषण कावड़ा, कृष्ण डालिन। हारमोनियम का कौन है। बूढ़ेलाल खां, महमूद धाला, बूढ़ी आपा, जुलकमंकर। जाल तिरंगा का कौन है। घासी राम, निर्मल, जगदीश मोहन, राम स्वरूप, प्रभाकर आदि। ये है हमारे वाद्य यंत्र उनके वादन, ठीक है। विश्व मोहन भट्टा गिटार का है। ब्रजभूषण कावड़ा, श्री कृष्ण नालिन गिटार का है ना। रुद्रवीण सादिका अली खां, असद अली खां, ठीक है। अब आज ये शास्त्रीय नृत्य में उनके कलाकार। भारतनाट्यम किसे लिए। यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनाल, मानसिंह, रुक्मणी देवी, अरुंडल, टी. वाले सरस्वती, पद्म सुब्रमण्यन, एस.के. सरोज, राम गोपाल, लीला, मृगलिनी, साराभाई, वैजयंतीमाला। ये भारतनाट्यम है। कुचिपुड़ी के यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राजा रेड्डी,
स्वप्न सुंदरी, वेदांतम सत्यनारायण। ओडिसी का संयुक्त पानगिरी, सोनाल, मानसी, किरण, शर्मा, माधवी, मृदुला रानी, कर्ण, कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान आदि। कथकली का क्या है? वलतोल, नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नायर, शांत राव, मृगमिनी, साराभाई, आनंद, शिवनामन, कृष्ण कुट्टी आदि। कथक का है? बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गोपनी कृष्ण। कथक का बता रहे शोभाना नारायण, मालवकी सरकार, चंद्रलेख, विद्याधीन महाराज, अच्छन महाराज, नारायण प्रसाद आदि। मणिपुरी का है अमली सिंह, अतंबा सिंह, नलकुमार सिंह, सविता मेहता, कालावती देवी, चारू मथुरा, सोनरिका सिंह, गोपाल सिंह, बिंबिता झाबरी बहन, दर्शन नारायण, श्रवण रंजन झाबरी आदि। मोहिनीअट्टम कल्याणी यम्पा, भारती सिग्गी, रागनी देवी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, शांता राव, तारा नीलगिरी, गीत नायक आदि। यह है मोहिनीअट्टम से। बाद में प्रचलित प्रमुख लोक नृत्य, ठीक है, देख लीजिए। फर्स्ट है झारखंड कर्मा छाऊ, प्रमुख लोक नृत्य हमने पढ़ा वाद्य यंत्र और उनके वादक, फिर शास्त्रीय नृत्य एवं उसके कलाकार। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं हमारे? 8 है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिशा, कथकली, कथक, मणिपुर, मोहिनीअट्टम। ठीक है, भरतनाट्यम, फिर है मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, कथक, कथकली, ओडिशा, कुचिपुड़ी। अब भारत में प्रचलित प्रमुख लोक नृत्य झारखंड कर्मा छाऊ, जादूरे, है ना, माघे, पाइका, झूमर, जतरा, नेटुआ, गोंगा, अग्नि, जप्पी आदि। गुजरात में गरबा, डांडिया रास, लस्से, झकोलिया, पनहेरी, रासलीला, दीपक, गणपति आदि। उत्तर प्रदेश में है नौटंकी, कजरी, झूला, छपेली, चाचरी, जागर, थाली, चेता, झूर, भद्दा, दिवाली, रासलीला। राजस्थान में है गणगौर, पनिहारी, गणगौर, पनिहारी, गोपिका, लीला, डांडिया, चरी, चंगफोदी, गिरज, कामरा, कपाल, झूमर, गाकरिया, संकड़ी आदि। आश्रम में बिहू, नट पूजा, ठीक है, आश्रम में बिहू, नट पूजा, कली गोपाल, खेल गोपाल, आंकिंग, नाट, बेहू, साजू, झूमर, बुगुरुम्बा, बिछुआ, भोगजनाई, तबला, चौगम्बी आदि आश्रम में। नट पूजा बिहू पूजता है आश्रम का, ठीक है। झूमर भी पूज देता है कभी कभी, झूमर, तबला भी पूज देता है आश्रम से। मध्य प्रदेश से दिवाली, चैत, रीन, छेरिया, गोंडो, भागोड़िया, मचा मुंडी, सिंगमंडी आदि। बिहार से है दक्कनी, लोडा, पावर्ती, दुम्पी, कारिया, विद्यापति, झिझिया, घिलंडी, जगुल खेल। पश्चिम बंगाल में कीर्तन ब्राउल, भाषा, गंबर, मारिसा, ढाली, रामवेश, काठी आदि। अरुणाचल प्रदेश में मुखोटा, मेपिन आदि। पंजाब व हरियाणा में है भांगड़ा, गिद्ध, ककोली, डफ, धमन, सांग। जम्मू कश्मीर में है राजत, हिंकद, मंदजास। छत्तीसगढ़ में शुआ, चंदेनी, राउत नाच, पंथी नाच, कर्मा, सेल, दशहरा, ढाडला, हुल्की। ठीक है, सरहुल, झूमर छत्तीसगढ़ की भी है, ठीक है। कक्षार, गोडी, काल, दाका, अटारी। हिमाचल प्रदेश में छपली, छारवा, महलू, थाली, सांगला, डांगी, डांडा, नाचा, दमान आदि। कर्नाटक में है यक्षगान, विरगस्के, भूतकोल, करगा, कुनिता आदि। उत्तराखंड में है चांचरी, झोड़ा, छपेली, छोलिया, झुमेला, जागरा आदि। ये है झारखंड में, उत्तराखंड में चांचरी, झोड़ा,
छपेली, छोलिया, जुमेलो, जागरा आदि। केरल में है ओट्टम, कुड़ी ओट्टम, कालियाट्टम, केकोटियाकली, थुलाल, भद्रपेश, ओट्टम तुल्लम, टप्ताकली, पद्यानी आदि। लक्षद्वीप में है पारिचाकाली, तमिलनाडु में पिन्नल, कोल्लाटम, कावड़ी, कोल्लटम, कांडम, कुंबी, महाराष्ट्र में लावनी, मोनी, लेजम, गोरखा, गाफा, ललिता, दहिकाला, तमसा, कोली, गोदा, पोबड़ा, मेघालय में बंगला आदि। मिजोरम में है चिरोकोना, पांकुपिला, मणिपुर में है राखाल, महाराष्ट्र वंसतराश, लाई, हरवा, नटराज, थागटा, कित्तलम आदि। ओडिशा में छाऊ, शाबरी, आया, संचार, गरुड़ा वाहन, मुदेरी, घूमर, पाइका, डन्नाथ आदि। ठीक है, अब ये देख लेते थल सेना का विभाजन है ना। पश्चिमी कमान चंडी मंदिर चंडीगढ़, पूर्वी कमान कोलकाता, उत्तरी कमान उधमपुर, दक्षिणी कमान पुणे, मध्य कमान लखनऊ, पश्चिमी कमान जयपुर, प्रशिक्षण कमान शिमला। नौसेना का विभाजन दक्षिणी कमान कोच्चि, पूर्वी कमान विशाखापत्तनम, पश्चिमी कमान मुंबई। वायुसेना का विभाजन पूर्वी क्षेत्र शिलोंग, पश्चिमी क्षेत्र नई दिल्ली, मध्य क्षेत्र इलाहाबाद, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र गांधीनगर, दक्षिणी क्षेत्र तिरुवनंतपुरम। प्रशिक्षण कमान बेंगलुरु, रखरखाव कमान नागपुर। यह वायुसेना का विभाजन, नौसेना विभाजन, थल सेना विभाजन। ठीक है, और पूर्वी क्षेत्र शिलोंग, पश्चिमी क्षेत्र नई दिल्ली, मध्य क्षेत्र इलाहाबाद, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र गांधीनगर, दक्षिणी क्षेत्र तिरुवनंतपुरम। प्रशिक्षण कमान बेंगलुरु, रखरखाव कमान नागपुर। आंतरिक सुरक्षा से संबंधित संगठन राष्ट्रीय कैडेट नई दिल्ली 1948, तटरक्षक बल नई दिल्ली 1978, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस नई दिल्ली 1962, केंद्रीय औद्योगिक नई दिल्ली 1969, सुरक्षा बल होम गार्ड्स राज्यों से 1946, केंद्रीय रिजर्व नई दिल्ली 1939, सीमा सुरक्षा बल नई दिल्ली 1965, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नई दिल्ली 1984। तो भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस नई दिल्ली 1962, केंद्रीय 1969, होम गार्ड्स 1946, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 1939, सीमा सुरक्षा बल 1965 और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड 1984। ठीक है, भारत के प्रमुख पुरस्कार है भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। कला, संस्कृति व विज्ञान के क्षेत्र में आता है। इसमें पाद्य काष्ठ निर्मित पीपल के पत्ती की आकृति का होती है, 2 इंच लंबा है ना, इतना इंच मोटा भी होती है, 1/2 इंच मोटा। सूर्य की आकृति अंकित होती है इसके अगले भाग में, और नीचे देवनागरी लिपि में भारत रत्न अंकित होता है। सूर्य और वसत में जैत अंकित है। राष्ट्रीय प्रतीक सूर्य और चक्र तीनों प्लेटिनम से बने होते हैं। प्लेटिनियम, राष्ट्रीय प्रतीक सूर्य और चक्र तीनों प्लेटिनियम से बने होते हैं। ठीक है, बोलता है भारत रत्न। जनता पार्टी भारत सरकार प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को 13 जुलाई 1977 को इस पुरस्कार पर रोक लगा दी थी, लेकिन 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे फिर से शुरू किया और यह पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया था 1980 में। तो 1980 में भारत रत्न मिला था, 1980 में मदर टेरेसा को। और भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले 2 गैर भारतीय खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, मदर टेरेसा को दिया भारत रत्न पुरस्कार। है ना, डिस्टर्ब कर रहे थे बार और मिला। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले 2 गैर भारतीय खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला। खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में मिला था, नेल्सन मंडेला को 1990 में मिला था। तो भारत रत्न से पुरस्कार प्राप्त करने वाले 2 गैर भारतीय हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला।
भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति देख लीजिए, चक्रवर्ती गैर भारतीय थे, समझे, गैर भारतीय थे। अब भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1954 में, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन 1954 में, डॉक्टर भगवान दास 1955 में, डॉक्टर मुच्छागुडम विश्वेश्वरैया 1950 में, जवाहरलाल नेहरू 1955 में, पंडित गोविंद बल्लभ पंत 1956 में, डॉक्टर डोनाल्ड केशवकर 1958 में, डॉक्टर विधान चंद्र राय 1961 में, पुरुषोत्तम टंडन 1961, डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद 1962 में, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1963 में, डॉक्टर पंडित वामन कानवी 1963 में, लाल बहादुर शास्त्री 1966 में मरणोपरांत मिला था, इंदिरा गांधी 1971 में, वाराहगिरी वेंकट गिरी 1975 में, कुमार स्वामी 1976 में मरणोपरांत, मदर मेरी टेरेसा 1980 में, आचार्य विनोबा भावे 1983 में, खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में, मदुरै गोपालन रामचंद्र 1988 में, डॉक्टर भीमराव रामजी 1990 में, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर मरणोपरांत 1990 में, डॉक्टर नेल्सन मंडेला, राजीव गांधी, डॉक्टर नेल्सन मंडेला, डॉक्टर नेल्सन मंडेला 1990 में, राजीव गांधी मरणोपरांत 1991 में, सरदार वल्लभ भाई पटेल मरणोपरांत में था 1991 में, मोरारजी रणछोड़जी देसाई 1991 में, मौलाना अबुल कलाम आजाद मरणोपरांत मिला था 1992 में, जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा 1992 में, सत्यजीत रे 1992 में, गुलजारी लाल नंद 1997 में, अरुणा अशफाक अली 1997 में मरणोपरांत मिला था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 1997 में, SS शोभालक्ष्मी 1998 में, चिदम्बर सुब्रमण्यम 1998 में, लोकनायक जयप्रकाश 1999 में, प्रोफेसर आत्मसेन 1999 में, लोकप्रिय गोपीनाथ 1999 में, पंडित रविशंकर 1999 में, लता दीननाथ मंगेशकर 2001 में, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 2001 में, पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी 2009 में, CN आजाद 2014 में, सचिन तेंदुलकर 2014 में, पंडित मदन मोहन मालवीय 2015 में, अटल बिहारी वाजपेयी 2015 में, नानाजी देशमुख 2019 में मरणोपरांत मिला था, डॉक्टर भूपेन हजारे 2019 में, प्रणब मुखर्जी 2019 में। अब देखिए भारत रत्न तो हो गया, इतने लोगों को मिला है। अब 20, 21, 22 ये 1987 में बंद हो गया था, फिर से स्टार्ट हुआ था। अब पद्म पुरस्कार देख लीजिए, भारत रत्न 1987 में बंद हो गया था, फिर से स्टार्ट किए थे, है ना। 1987 में कांग्रेस आने से पुनः प्रभाव किया था, 1970 में इस पुरस्कार पर रोक लगा दी गई थी, है ना। 19 में फिर से स्टार्ट कर देगा। पद्म पुरस्कार ये भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जो भी क्षेत्र विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक है। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म पुरस्कार में दो है, एक पद्म विभूषण, एक पद्म विभूषण। यह तीसरा सबसे राष्ट्रीय पुरस्कार है जो किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट में दिया जाता है। यह साधारण और विशिष्ट सेवा के लिए जाता है। उच्च पुरस्कार माना जाता है पद्म विभूषण को, ठीक है। क्योंकि भ्रष्टाचार आगे 2021 में 119 पुरस्कार की घोषणा की गई थी, अब 29 महिला थी, जिसमें 2021 में 119 पुरस्कार की संख्या 29 महिला थी, ठीक है। आप देख लीजिए 102 पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्मश्री 102 प्रतिष्ठा सेवा में। यह चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है, परमवीर चक्र, है ना। यह देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, 1947 से दिया जा रहा है, और जब हमारा देश आजाद हुआ था उससे परमवीर चक्र। यह पुरस्कार उस सैनिकों को दिया जाता है ना। यह पुरस्कार यह परमवीर चक्र सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, 1947 से दिया जा रहा है। यह पुरस्कार उस सैनिकों को दिया जाता है जिसमें अदम्य साहस, पराक्रम, वीरता को परिचय देते हुए शत्रु को सम्मान किया है।
प्रथम परमवीर चक्र से विजेता है मेजर सोमनाथ शर्मा मरणोपरांत, सेकेंड लेफ्टिनेंट आर राणे, लांस नायक करमचंद। तो प्रथम परमवीर चक्र के विजेता कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा मरणोपरांत, सेकेंड लेफ्टिनेंट आर और लांस नायक करमचंद। कश्मीर के सैनिक अभावी 1947 से 1948 में यह पुरस्कार दिया जाता है। महावीर चक्र दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है जो बहादुरी या साहस का कोई काम के लिए प्रदान किया जाता है। यह दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है जो बहादुरी या साहस का कोई काम के लिए प्रदान किया जा रहा है। वीर चक्र युद्ध करते हुए बहादुरी के कार्य के लिए प्रदान किया जाता है, उसे कहते हैं वीर चक्र। और अशोक चक्र उत्कृष्ट वीरता के लिए, आत्म त्याग के लिए, शांति कला में दिया जाता है। वीरता चक्र यह पुरस्कार वीरता के लिए दिया जाता है जो दुश्मन की अनुपस्थिति है, शांति कला में दिया जाता है। ठीक है, तो दुश्मन की अनुपस्थिति शांति, अशोक चक्र। ठीक है, चलिए प्रमुख साहित्य पुरस्कार सम्मान। अंग्रेजी साहित्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार 22 भारतीय भाषाओं में अब तक दिया गया है। ठीक है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार देश की मान्यता प्राप्त किसी भी भारतीय भाषा में साहित्यकार द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान हेतु में दिया जाता है। मूर्ति देवी भारतीय जीवन के शाश्वत मूल्यों में को बढ़ने के लिए भारतीय भाषा अंग्रेजी को रचिता साहित्य पर दिया जाता है। सरस्वती सम्मान 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा को गत 10 वर्ष में दिया जाता है। वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत साहित्य में विशेष उल्लेखनीय योगदान हेतु लिया जाता है। भारतीय सम्मान साहित्य सृजन एवं हिंदी की अनुवादता सेवा हेतु उत्तर प्रदेश इनकलाब सम्मान उर्दू भाषा के में दिया जाता है। सरला सम्मान उड़िया साहित्य के विकास के योगदान के लिए आता है। व्यास सम्मान पिछले 10 वर्ष में प्रकाशित एवं भारतीय नागरिक द्वारा लिखी गई साहित्य कृति पर के बिरला फाउंडेशन में राजेंद्र प्रसाद बिहार का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। बिहार हिंदी संस्थान द्वारा राधा कृष्णा पुरस्कार हिंदी में उत्कृष्ट लेखन अनावर्तित साहित्य सेवा के लिए झारखंड के किसी भी साहित्यकार को प्रतिवर्ष दैनिक रांची एक्सप्रेस द्वारा दिया जाता है। संगीत नाटक कला एवं दर्शन एवं संस्कृत का पुरस्कार देख लीजिए। शंकर पुरस्कार 10 वर्ष में प्रकाशित ये भारतीय दर्शन कला एवं संस्कृत पर के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार नृत्य नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कलाकार संगीत नाटक अकादमी क्षेत्र द्वारा दिया जाता है। ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में मूर्तिकला, चित्रकला, रेखा चित्रकारी एवं रेखा चित्रों की 10 उत्कृष्ट कृतियों पर दिया जाता है। तुलसी सम्मान राष्ट्रीय स्तर पर जनजाति लोक कला के विकास का उल्लेखनीय योगदान हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। तुलसी सम्मान कालिदास सम्मान रूपांकन कला के क्षेत्र में सृजनात्मक श्रेष्ठता हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। कालिदास सम्मान तानसेन सम्मान साहित्य संगीत के क्षेत्र में तानसेन सम्मान दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल, के बिरला और सीके नायडू ध्यानचंद पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में विशेष उपलब्धियां प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल का शिक्षकों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए खेल विभाग मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। राजीव गांधी खेलों में सराहनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी के बिरला ओलंपिक एवं गैर ओलंपिक खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु के लिए के बिरला फाउंडेशन सीके नायडू पुरस्कार भारतीय क्रिकेट के प्रति असाधारण योगदान हेतु भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। पत्रकारिता पुरस्कार चमेली देवी जैन पत्रकारिता पुरस्कार महिलाओं की विशिष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। मीडिया फाउंडेशन द्वारा पत्रकारिता पुरस्कार है ना, ये सीके नायडू असाधारण के बिरला गैर ओलंपिक में दिया जाता है। ठीक है, राजीव गांधी सराहनीय प्रदर्शन मतलब खेलों में, और द्रोणाचार्य जो खेल प्रशिक्षण उत्कृष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार विशेष उपलब्धियों खिलाड़ियों के लिए दिया जाता है। ठीक है, गैर ओलंपिक या ओलंपिक के बिरला में आता है। पत्रकारिता पुरस्कार में चमेली देवी जैन पत्रकारिता पुरस्कार ये महिलाओं के लिए है। स्टेशनर्स ग्रामीण रिपोर्टिंग पुरस्कार समाचार पत्र में ग्रामीण जीवन भर सर्वश्रेष्ठ के लिए दिया जाता है। और के बी.डी. गोनोया पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। चिकित्सा में आ जाइए तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये महान योगदान के लिए दिया जाता है। बोरलॉन्ग पुरस्कार कृषि वैज्ञानिकों को महान योगदान और अनुसंधान के लिए भारतीय वैज्ञानिक को दिया जाता है। ठीक है,
गुजरमल मोदी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक अनुसंधान के कार्यों में महान योगदान के लिए नई तकनीकों पुरस्कार दिया जाता है। धन्वंतरि पुरस्कार आजीवन सेवा फल के लिए दिया जाता है। होमी भाभा पुरस्कार परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिया जाता है। विक्रम साराभाई पुरस्कार ये अंतरिक्ष अनुसंधान में आता है। जी.डी. बिरला विज्ञान पुरस्कार चिकित्सा एवं संबंधित क्षेत्रों को लिया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख पुरस्कार जैसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में योगदान के लिए, कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में योगदान, अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में विशेषकर दलितों के दर में, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में, ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म में, कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में, अम्बेडकर पुरस्कार सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र के विशेष दलितों में, इंदिरा गांधी पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में। अब आ जाइए अहली साहिब पुरस्कार सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार स्वच्छ प्रौद्योगिकी के विकास संबंधी है। राजीव गांधी राष्ट्रीय संभावना पुरस्कार देश में शांति और सांप्रदायिक सद्भावना बढ़ाने के योगदान के लिए। राजीव गांधी गुणवत्ता पुरस्कार उपभोग के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए, उपभोग की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारतीय फिल्म में तकनीकी कुशलता, सौंदर्य बोध, शिक्षा, अपराध एवं संस्कृति मूल्य की वृद्धि के लिए दिया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्म फेयर पुरस्कार वर्ष में प्रदर्शित भारतीय फिल्मों के प्रत्येक वृद्धि में उत्कृष्ट के लिए दिया जाता है। फिल्म फेयर पुरस्कार भारतीय फिल्म में प्रत्येक वृद्धि में उत्कृष्ट के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्मी पुरस्कार तकनीकी कुशलता के लिए दिया जाता है। राजीव गांधी मतलब ये स्वच्छ के लिए, राजीव गांधी ये शांति में संप्रदाय के लिए, ठीक है। देखिए राजीव गांधी कितने सारे, राजीव गांधी पर्यावरण सद्भावना गुणवत्ता, वही जो उद्योग में इंडस्ट्री में क्या आपको गुणवत्ता है उसको लिया जाता है। फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार। अब देखिए भारत राज्य केंद्र शासित प्रदेश ये करवा चुके, तो ये मेरा कंप्लीट हो गई पूरे जो भी स्टैटिक जीके हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड शेयर करते हैं।